तेरे नाम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, ये जो शो चल रहा है हमारा जूता शो अवार्ड, हालांकि ये शो का ऐसा नाम रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अवार्ड लेना नहीं चाहेगा, लेकिन हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार अवार्ड पर अवार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अवार्ड जीत भी रहे हैं। ये जूता शो अवार्ड में मतलब जूता से मार खाने का ये अवार्ड है, शो है। और एक सवाल मैंने दिया था, इसमें मैं कई सारे सवाल लेकर आया हूँ, चूँकि मैं एक सवाल पर नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने, कई सारे सवाल हैं जिसमें आपने वोट किया। एक क्वेश्चन मैंने दिया था जिस पर 42,000 वोट पड़े, यानी कि 42,000 लोगों ने ऐसे सवाल को बनाए। वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा देने पर व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? सबसे पहला आंसर आपका था 10%, दूसरा था 10.25%, तीसरा था 5% और चौथा ऑप्शन था कोई वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर भी कुछ लोग कह दिए कि 3% लोग ऐसे बोले जो कोई वृद्धि नहीं होगी। हो सकता है ये तो गलत है, पहला आंसर भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा बिल्कुल सही है, जिसमें मुझे लेकर मात्र 21% लोगों ने सही जवाब दिया। यानी 100 लोग में से 21 लोग ही सही जवाब दिए। 100 लोग में से 21 लोग। सवाल कितना आसान है आप जान चुके होंगे। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा, शिक्षक, किसी की भी आप चाहे यूपी पुलिस की, एमपी पुलिस की, किसी की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, अगर इतना छोटा सवाल अगर आपको नहीं बनाने आता है, यानी ये बिल्कुल है कि आपकी तैयारी 0 बटा सन्नाटा है भैया। आपको जॉब नहीं होने जा रहा है अभी जो आपका लेवल है। हाँ, आगे का पता नहीं, अगर आप में बदलाव लाने की क्षमता है, बदलाव ला सकते हैं खुद में, तो निश्चित है सब कुछ बदलेगा। देखिए, तो ये सवाल में मात्र 21% ही लोग जो हैं सही जवाब दिए, बाकी 79% लोग फेल हैं। 79% गए वो काम से। आज मैं बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपके पास 10 मिनट समय होगा, पूरी जिंदगी कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझोगे, चाहे सवाल कुछ भी हो इस तरह के। एक सवाल और दिया गया, सवाल यह है, किसी वृत्त की परिधि दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? पहला ऑप्शन है जिसमें 300% बढ़ जाएगा। 21% लोगों ने जवाब दिया मुझे मिलाकर, मैं भी हूं इसमें, तो यह सवाल का जवाब सही है। बाकी 400% बढ़ जाएगा, 66% लोगों ने इसका जवाब दिया बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। यानी सिर्फ 21%, इसमें भी 79% विद्यार्थी ने गलती किया है। यानी ये जूता शो अवार्ड जीत चुके हैं। घर में मम्मी पापा से 2 जूता खाइए, एकदम पुराना का जूता से दिमाग ठिकान में आ जाएगा। हाँ, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें पढ़े वाला ना पढ़े वाला वो भी आ जाता है, 1-2 कमेंट आता है मुझे ऐसे, वो सब मार के चला जाता। नहीं, ऐसा होता तो देखिए इस सवाल को कैसे जवाब लोगों ने सही दिया। ये बाइनरी में लिखना था, ये बाइनरी नंबर किस डेसिमल नंबर के बराबर होगा, और कमेंट में उत्तर लिखना सख्त मना है। वैसे भी मैं कह देता हूं, जो भी मैं पोल करवाता हूं कमेंट में उत्तर मत लिखिएगा, बाकी चीजें आप लिख सकते हैं, नहीं तो इससे में पोल अच्छा नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए 79% लोगों का सही जवाब हुआ, बाकी 10% और 7%, 4%, मतलब यही 19% लोगों ने गड़बड़ जवाब दिया, बाकी 79% लोगों ने सही जवाब दिया। एक सवाल और था, 201 से 300 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? तो दोस्तों 201 से 300 के बीच कुल कितनी संख्या है, इसका जवाब देखिए 76% लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी जो 24% है वो गलत है, ये सब गलत हैं। तो ध्यान दें, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं कि डिफरेंस निकाल लीजिए। 201 और 300 में डिफरेंस कितना का? 99 का। अगर बीच कहेगा तो डिफरेंस में से एक कम कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 98 आपका आंसर। लेकिन अगर तक कहता कि 201 से 300 तक, अगर सवाल में तक रहता तो उसमें क्या करना होता कि ये डिफरेंस जो आया उसमें एक जोड़ लेते, 100 गो संख्या हो जाता। ये बात होती है। यानी तक वाला में डिफरेंस +1, अब बीच वाला अगर सवाल है कि इतना से इतना के बीच कितनी संख्या है तो डिफरेंस -1। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपसे कह दें कि 300 से 700 तक कितनी संख्या है, इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना हुआ? 400। तक वाला सवाल है तो 401 संख्या हो जाएगा, बस D+1 कर देना है। अगर कहता 300 से 700 के बीच कितनी संख्या है
तो 300 700 का डिफरेंस निकालते, 420 का हते घटा लीजिए, 399 संख्या हो जाता। यह सवाल तो ठीक था, यह कोई बड़ी सवाल नहीं था, लेकिन पीछे के जो 2 सवाल हैं हम इस पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि इस सवाल और इस सवाल को हम सही कैसे बना सकते हैं और पूरी जिंदगी हमसे गलती ना हो। अगर ये चीज जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में, भागिएगा मत, वरना जिंदगी भर पछताइएगा, आप झूठ मूठ के तैयारी करते रह जाइएगा। कुछ लड़का कहता है सर ये सब पढ़ावे से कुछ नहीं होगा, ये सब पढ़ावे से कुछ नहीं होता है, आप टाइम बर्बाद कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे। पगला 2000 माने मास्टर खाली पढ़ाए, मास्टर को डेली आना चाहिए, डेली क्लास लेना चाहिए, मास्टर टाइम से आए, मास्टर डेली पढ़ाए, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, बस फिक्स है। 2000 क्लास ले लिए हैं, 2000 वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, केवल 2000 क्लास। अगर उस 2000 क्लास को देखोगे ना, तुम्हारा 3 साल निकल जाएगा कंटिन्यू, समझे, 3 साल से ज्यादा निकल जाएगा। सुनो अब यहां समझो, जो बच्चे सीखना चाहते हैं इसके बारे में जानिए, आपको अब पूरी जिंदगी कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो एक वृत्त है ना, वृत्त के परिधि क्या होता है आप जानते हो? देखो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का होता है πr²। अच्छा वृत्त के क्षेत्रफल हो गया। व्यास क्या होता है दोस्तों? व्यास क्या होता है? तो 2r, यही होता है ना। अब जरा गौर करिएगा, कुछ लोग ने जवाब दे देते हैं कि जब भी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा तो व्यास कितना % बढ़ा, तो वह फॉर्मूला लगा देते हैं a + b + ab/100, जो कि पिछला सवाल जो दिया हुआ था उसमें था कि त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया तो व्यास कितना % बढ़ जाएगा, तो उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ने कि 5 + 5 + 5 × 5/100, ठीक है। तो 5 और 5 10 हुआ, और प्लस ये हो गया 25, और नीचे से 100 हट गया, दशमलव यहाँ चल गया, यानी 10.25% हो गया, है ना। ये जवाब हो गया। लेकिन ये जवाब हमारा गलत क्यों हो गया? जवाब गलत क्यों हो गया? ये जवाब क्यों नहीं सही है? ये जवाब सही कब होता, इसको जानना है। और ये गड़बड़ इसलिए होता है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, आप सीधा ट्रिक रटते हैं, और ट्रिक रटने के बाद आप सवाल बनाने जाते हैं, सवाल आपसे गलती बनता है। अब देखिए ये 3 चीजें जान रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए एक बात कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या का क्या फॉर्मूला है भैया? त्रिज्या का तो त्रिज्या होता है r। एक बात बताइए, r एक बार r किस किस में है? इसमें 2 बार r + r है, लेकिन ये 2 × r का गुना एक बार है 2 से, ये एक बार r है, और इसमें भी एक बार r है, πr। देखिए 2πr, 2 × π × r। इसमें क्या है, r² का मतलब ये हुआ कि π × r गुना r, 2 बार r का गुना इसमें है। इसमें त्रिज्या में r एक बार, व्यास में एक बार, परिधि में एक बार। इस सब में क्या है कि परिधि में एक बार, व्यास में r है एक बार, और त्रिज्या में भी r है एक बार। जबकि क्षेत्रफल में जाइएगा तो r गुना r, यहां है r 2 बार। दोस्तों जब लगातार कोई वस्तु पर 2 बार घटना घटता है तब ए बी फॉर्मूला लगता है। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब ए बी फॉर्मूला लगेगा, यहां नहीं लगेगा। त्रिज्या, व्यास और परिधि वाला में कभी भी ए बी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर देख लीजिए, परिधि की बात हो या व्यास की बात हो या त्रिज्या की बात हो, इन सब में क्या होता है, r का इस्तेमाल एक बार है, यानी इन सब में सेम वेरिएशन होता है। अगर परिधि को 5% बढ़ा दिया, व्यास भी 5% बढ़ेगा, त्रिज्या भी 5% बढ़ेगा। बात है समझ में? व्यास में r एक के बार मतलब गुना में, ये नहीं कि कह गए व्यास में तो r 2 बार होता है, r + r, हम गुना में कर रहे हैं। गुना कई बार हो रहा है, r गुना r। देखो r ये हो गया 2 गुना r, समझे कि नहीं? यहाँ है 2πr, लेकिन इसमें क्या है, π गुना r। क्षेत्रफल में 2 बार r का गुना है, तो जब 2 बार गुना रहेगा तब ए बी फॉर्मूला लगता है। और बाकी इसमें परिधि में, व्यास में, त्रिज्या में सेम वेरिएशन होता है। सेम वेरिएशन का कहने का क्या मतलब है कि जो वेरिएशन त्रिज्या में वही परिधि में और वही व्यास में। अगर सवाल में यह दिया हुआ है
कि व्यास 10% बढ़ेगा तो त्रिज्या कितना परसेंट बढ़ा, तो कहिएगा 10%। व्यास अगर 10% बढ़ा है तो परिधि कितना, तो 10%, ठीक ना। और ये भी फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल वाला में, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बता दिया कि परिधि व्यास बराबर तो नहीं कह सकते इसको हम, व्यास और त्रिज्या इसमें सेम वेरिएशन होगा। अगर इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये भी 10%, ये भी 10% बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो त्रिज्या 5% बढ़ा है तब कहेगा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो इसमें त्रिज्या 2 बार इस्तेमाल हुआ है, आर गुना आर है ना, तब ए बी फॉर्मूला लगाइएगा, a + b + AB बटा 100%। ये फॉर्मूला तब लगता है। फॉर्मूला तो आपने ट्रिक से रट लिया, किताब से रट लिया, या किसी ने पढ़ा दिया तो आपने रट लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करना है पते नहीं है। बंदूक लेके चल दिया, गोली करने चलाना ही पते ने, चला देगा अपने पार्टी के ने, ओहरा देगा 4 गो के। 5% त्रिज्या में वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल में, जब भी क्षेत्रफल में आएगा तब ये भी फॉर्मूला लगाइएगा, 5 + 5 + 5 गुना 5 अब बट्टा में 100 प्रतिशत कहिएगा। 5 और 5 हुआ 10 प्लस ये 25, 100 हट गया तो यहाँ दशमलव गया, यानी 10.25% आंसर होगा, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अब बताइए कोई चीज अगर 1 से 3 हो गया तो 3 गुना हुआ, तब वृद्धि कितना का हुआ, 200% का। अगर प्रतिशत में कहिएगा तो कैसे, 1 से कोई चीज अगर 3 होता है तो वृद्धि तो 2 का हुआ, तो 2 का वृद्धि किस पर बताइए, 1 से 3 हुआ तब वृद्धि 1 पर हुआ, 1 पर 2 के वृद्धि तब ना 3 हुआ। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, तो बताइए ये 200% हुआ कि नहीं। बात आया समझ में। अगर कोई चीज 4 गुना हो गया, कोई चीज 4 गुना हो गया, कोई चीज 4 गुना हो गया तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो देखिए 1 से वो हो गया 4, 1 से 4 होने का मतलब कि 3 के वृद्धि। अब इस 3 का वृद्धि कितना पर, तो 1 पर, 1 पर 3 बढ़ा तब ना 4 हुआ। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होता है, कोई भी चीज भिन्न में हो 100% से गुना करिएगा तो परसेंटेज में चल गया। बताइए कितना के वृद्धि हुआ, 300% के। यानी सिंपल समझिए, कोई धन 4 गुना हुआ है तो इसमें 1 कम करिए 3 और 100 सटा के बोलिए 300% वृद्धि। कोई धन 5 गुना हो गया है या कोई भी चीज 5 गुना हो गया तब 5 गुना हुआ तब 5 में 1 कम करिए 400% वृद्धि। ऐसे होता है। आप ही बताइए अगर कोई 5 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है तो आप समझेंगे ना कि 1 से वो हो गया होगा कितना 5, तो वृद्धि कितना का 4 का। अब प्रतिशत में लाना है तो 4 का वृद्धि कितना पर 1 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बताइए तो ये 400% हुआ कि नहीं। कोई चीज अगर 5 गुना हुआ कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, 400% की वृद्धि हुआ, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया तो ऐसा कहते हैं ना, तो हमेशा 1 हटा दीजिए, 2.5 में 1 हटाइएगा 1.5 और 1.5 को ऐसे कहिएगा 150%, ठीक है। जैसे CISI में हमने SI में पढ़ाया है कि कोई धन अगर 3 गुना हो गया तो 200% वृद्धि, कोई धन 1.5 गुना हो गया तो 1 हटा दीजिए 50% की वृद्धि। ऐसे तो अब इन सवाल पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा देने पर व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आपको सेम वेरिएशन किस किस में होता है, व्यास में, त्रिज्या में और एक परिधि में, इन तीनों में सेम वेरिएशन होता है, सेम चेंजिंग होगा इन तीनों में। अगर परिधि यहां पर क्या बोला है, त्रिज्या 5% बढ़ा है, त्रिज्या 5% बढ़ा है तो कहता है व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, व्यास भी 5% बढ़ेगा। और आपका आंसर हो गया भैया ऑप्शन सी। ये जो भी सवाल का जवाब जिन्होंने दिया था उन्होंने ए भी फॉर्मूला लगा दिया। नहीं लगेगा, इसमें त्रिज्या 1 बार आर, व्यास में 2 गुना आर होता है। ये आर का अगर 2 बार मल्टीप्लाई आपस में होता है, आर गुना आर रहता, तब आप ये भी फॉर्मूला लगाकर ये आंसर करते। और परिधि में भी 2 पाई आर होता है, इसमें भी आर 1 बार, आर 1 बार, 1 बार, यानी सेम चेंजिंग होता है दोस्तों,
ठीक है ना। किस किस में देख लो, फॉर्मूले से पता चल जाएगा। आर एक बार, आर एक बार, एक बार, यानी व्यास, त्रिज्या और परिधि में सेम वेरिएशन होता है। अगर परिधि को भी 10% बढ़ा दोगे तो समझ जाना 10% परिधि बढ़ा, त्रिज्या भी 10% बढ़ेगा और व्यास भी 10% बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल, जहां आपने गलती किया, यह सवाल पर आ जाइए। किसी वृत्त की परिधि को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। किसी वृत्त की परिधि को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अभी दुगना हो रहा है तो यहां ध्यान दो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 सब के लिए है, बड़ा वृत्त छोटा वृत्त सब के लिए। त्रिज्या अगर बढ़ा दिए हैं तो त्रिज्या देखो, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या होता है आर स्क्वायर। त्रिज्या बोला है दुगना करने के लिए, तो आर के जगह 2 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हो गया 4 गुना। क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना। अगर त्रिज्या आपने दुगना किया तो क्षेत्रफल हो गया 4 गुना। अगर कहता कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तब आपका आंसर होना चाहिए था 4 गुना, ठीक है। लेकिन कहता है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया। अरे 4 गुना हुआ है तो जितना गुना हुआ उससे कम लिखना है और 100 सटा के बोलना है कि 300% की वृद्धि हुआ। कैसे, तो ऐसे कोई चीज अगर 4 गुना हुआ यानी 1 से हो गया 4, तो वृद्धि कितना का, 3 का। अरे इस 3 का वृद्धि कितना पर, 1 पर, तभी तो 4 हुआ। 100% से गुना तो कितना हुआ, 300% हो गया। बात आया समझ में, वाह। अब सुनिए, अगर कहता कि कोई किसी वृत्त की परिधि को 2 गुना कर दिया जाए, वृत्त परिधि है चाहे त्रिज्या है चाहे व्यास है, कुछ भी कहेगा एक ही बात होगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि परिधि हो या व्यास हो या त्रिज्या हो, सेम चेंज आता है इसमें सेम चेंज आता है। अगर कहता है परिधि 3 गुना हुआ तो व्यास कितना गुना होगा, 3 गुना। अगर त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या भी 3 गुना। बात है समझ में, इसीलिए मैंने सवाल वैसे बनाया। यहां परिधि को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि परिधि 3 गुना हुआ तो त्रिज्या भी 3 गुना बढ़ा। अब त्रिज्या 3 गुना किया गया तो सुन लीजिए, अब बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल की बात हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट रहेगा। त्रिज्या 3 गुना हुआ तो त्रिज्या के जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9 गुना, मतलब क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। और 9 गुना अगर हुआ तो 800% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कितने की, 800% की। 9 गुना तो हो गया। अगर गुना पूछता कि कितना गुना, तो 9 गुना। अगर कहता है कि वृद्धि कितने की, तो 800% की। 9 गुना होने का मतलब 1 से हुआ 9, 1 से हुआ 9, तो वृद्धि कितने की, 8 की। अब इस 8 की वृद्धि कितना पर, 1 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 800%। जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखिएगा, दाल भात के कौड़ है कि एकदम खा लिए ऐसे ही हैं, ऐसे न होगा। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतना छोटा छोटा चीज में गलती करिएगा, बताइए जूता तो पड़ेगा आपको, क्योंकि घर वाले समझते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं माँ बाप के सोनी आंख में एक तैरते सपने होते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई हम सफल होगा ना तो समाज में हमारा नाम होगा, हमारे घर से जो गरीबी है, जो आर्थिक रूप से हम कमज़ोर है, उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। हमारा बेटा जवान है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। उनको थोड़े पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो माँ यहाँ ना तुलसी में आप भोला बाबा के जल चढ़ाती कि बेटा गया है एग्ज़ाम देने, दही के चंदन लगा कर भेज दिए कि बेटा गया है एग्ज़ाम देने तो इस बार पास हो जाएगी, है ना, बेटा बेटी हमारा पास हो जाएगा तो भाई भगवान के चढ़ावा चढ़ाएंगे। उनको थोड़े पता है कि ये पढ़ता नहीं है, वो तो समझते हैं कि बेटा के किस्मतें ठीक नहीं है इसीलिए नहीं हुआ, इस बार तनिए से फेल हो गया, इस बार तनिए से फेल हो गया। याद रखिएगा, एक छोटा सा सवाल भी उतना ही नंबर देता है जितना बड़ा सवाल देता है। और ये छोटा सवाल अगर आप गलत बनाएंगे तो जरूर, क्योंकि छोटका सवाल बिना बनाए कोई आता नहीं है। और जब गलत बना के आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपका सही नंबर में से भी नंबर काट लेगा। हम बार बार कहते हैं। तो जब हम सवाल सेट करते हैं तो एक चीज़ करना है, आप लोग को कमेंट में नीचे जवाब उसका नहीं लिखना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं, यानी मेरी बात को आप नहीं मानते हैं, यानी हमसे जो आप ज्ञान ले रहे हैं वो सब मतलब निरर्थक है, कोई काम का वो आपका नहीं है। इसलिए कमेंट में जवाब नहीं लिखिएगा,
समझ गए ना। कमेंट में जवाब नहीं लिखना, अच्छा पोल होगा, पढ़ने में मजा आएगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ भले ही आप कितना हो गलती करें, लेकिन इस गलतियों से सीख कर हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए, और कुछ बच्चों का हमारा कमेंट भी आया। उस कमेंट से पहले हम आपको बता दें कि धुरीना पर अभी भी आपका कोर्स में प्राइस मात्र 199 ही किया हुआ है। 2 दिन के लिए हमने इस साल भी करवा दिया था, चूँकि 1600 बच्चे मुझे मैसेज कर रखे थे कि सर हमने बाद में देखा, नहीं देखा। तो आप नंबर लिख लीजिए 79 70 35 27 39, और इस पर लिख दीजिए कि मुझे पेड कोर्स ज्वाइन करना है। तो 199 रुपया में आपको गणित का बेसिक से कैसे पढ़ा जाता है, कमजोर से कमजोर छात्र गणित कैसे सीख सकते हैं, कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल कोर्स है ये कंप्लीट मैथ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और इस व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से एक लिंक चला जाएगा, उसे देखकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस नंबर को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाइए, कुछ हमारे भाइयों का कमेंट भी आया, तो भाई कमेंट तो हम पढ़ते हैं, आप भी कमेंट करेंगे तो आपकी भी कमेंट हम लेकर आएंगे। कुछ कमेंट है जिसे पढ़ना जरूरी है। खुशबू सिंह कहती है विपिन सर की ये सीरीज न गजब की सीरीज है गुरुजी, जब भी आपके द्वारा डाली गई सीरीज को देखती हूँ तो खान सर की एक मोटिवेशन लाइन याद आ जाती है, यदि आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ न यार, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। क्या बात है। एक बबलू कुमार यादव कहते हैं आपके चरणों में मेरा प्रणाम गुरुजी, प्लीज़ सर इस मुहिम को नहीं बंद कीजिएगा, प्रत्येक दिन हमारी माँ इस सब क्वेश्चन के बारे में पूछती रहती है। लव यू सर। बताइए, माँ को भी चिंता है कि हमारा बेटा जो है, मैंने कई बार कहा कि देखो जीवन में, आपके पूरे जीवन काल में, इस संसार में एक माँ ही ऐसी चीज़ है जो बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के वो चाहती है कि ये हमारा बच्चा पास हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए। उनको कोई स्वार्थ नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं है कि तुम बढ़िया सा साड़ी खरीद के दोगे तुमको नौकरी हो जाएगा, तो वो तुमसे उम्मीद लगा रखे हैं कि 10,000 की साड़ी तुम उन्हें खरीद के दोगे। ये भी उम्मीद उनको नहीं है, ये भी इच्छाएं उन्होंने नहीं रखा। बस उनका मतलब मकसद ये होता है कि भाई ये सफल हो जाए हमारा। एक हमारे भाई अभिषेक कहते हैं गया की धरती से आपको प्रणाम गुरुजी, आपका क्वेश्चन आते ही मन में डाउट शुरू हो जाता है, एक बार सॉल्व करने के बाद भी लगता है कि गलत ना हो जाए, इसके कारण दोबारा बनाने के बाद आंसर करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कीजिएगा सर प्लीज़, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाता है। लव यू सर। थैंक यू मेरे भाई। मैथ मस्ती वाला कहते कि सर को प्रणाम, मैं आपका फैन होने के नाते हर वीडियो देखता हूँ, कोई विद्यार्थी नहीं हूँ। हाँ, कोई विद्यार्थी नहीं हूँ और आपके ही चैनल के द्वारा सीखे हुए हैं ये सब सवालों का जवाब आसानी से देता हूँ, और मैं पैसा का दिक्कत आने से मैं पढ़ाई तो पूरा नहीं कर पाया, मगर आपका देन है कि मैं गणित अच्छा कर लिया। मैं चाहता हूँ एक चैनल मैथ मस्ती वाला नाम से चलाऊँ, आप बुरा ना माने तो। अर्जुन कुमार मुजफ्फरपुर। देखिए, मेरे नाम से चैनल चलाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब सर्च किया जाएगा तो मेरा चैनल आएगा, ना कि आपका चैनल आएगा। अगर आप कोई चैनल चलाना ही चाहते हैं तो आप कोई और नाम रख के चलाइए, तभी चलेगा। देखिए, अगर आप, एक सत्यम यादव कहते हैं सर अगर आप सर के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं तो पहले प्रश्न पढ़कर उसको हल करिए, इसके बाद वे विकल्प देखिए, अगर विकल्प पहले देख लिए तो पक्का गलत हो जाएगा। भाई ये बात तो सही है। वसीम चौधरी कहते हैं कि 400% वाले तैयार रहो सर जी, आ रहे हैं पापा के साथ चमड़े का जूता लेकर, मैं खुद भी घर से फरार हो लिया हूँ। ये भी घर से बेचारा फरार हो गया है, पापा चमड़े के जूता लेकर आ रहे हैं इसलिए। तो भैया, पापा का जूता आशीर्वाद होता है, इसलिए इस जूता शो में हम सबका स्वागत करते हैं। और ये जूता शो अवार्ड लगातार जारी रहेगा जब तक आप लोग को जूता पड़ते रहेगा, क्योंकि हमें भी मज़ा आता है आप लोग को जूता दिलाने में, जूता खिलाने में, दिलाने में नहीं, खिलाने में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में, ठीक है। और जो बच्चे को अगर बेसिक से कंप्लीट मैथ कोर्स चाहिए, और चाहो तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, 2000 क्लास है। अगर धुरीना पड़ जाते तो एक सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए 79 70 35 27 39, 1 साल वैलिडिटी के साथ सारे रिकॉर्डेड वीडियो ये मिलेंगे। 79 70 35 27 39 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू।